हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ महिंद्रा XUV9e, वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स इन द सेगमेंट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बहुत ही अच्छे से स्टाइल करे हुए LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। दिस इज़ अ नाइस पैटर्न विच कंटिन्यू स्टिल हियर। बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है, अदरवाइज दिस इज़ ओवरऑल कनेक्टेड। और ऊपर का ये वाला पार्ट जो है, दिस इज़ द डायनामिक स्वाइप पार्ट। एंड नीचे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसके जो मेन हेडलैम्प्स हैं, 1 बल्ब हियर एंड 3 क्यूब्स हियर। फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है, सो यू गॉट दिस ग्रिल पैक्ड एंड दिस द फ्रंट पार्किंग कैमरा। एंड नीचे रेडार मिल जाता है। ऑब्वियसली इसमें ADAS लेवल 2 आता है एंड दिस पार्किंग सेंसर्स। बस यहाँ पर मेरे को स्टाइलिंग की थोड़ी सी दिक्कत लग जाती है। यू गॉट नाइस 19 इंच व्हील्स, बट मेरे को इनका डिज़ाइन पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है। महिंद्रा कुड हैव डन वे बेटर इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द व्हील्स। अब ये पर्सनल ओपिनियन है, किसी को पसंद आ सकते हैं। मेरे को पर्सनली थोड़े कम पसंद हैं। एंड यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है फॉर ऑब्वियसली द ADAS एंड सेंसर मिल जाता है इसमें फॉर द रेंज सेंसिंग वाइपर्स। फिर यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विच इज़ द न्यू महिंद्रा फेवरेट। जो XUV700 और उसके बाद की जो न्यू वाली आ रही हैं महिंद्रा की कार्स, उनमें डेफिनेटली आ ही रहा है। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड RBMs मिल जाते हैं और थोड़ा आपको क्रोम वर्क मिल जाता है इंडिकेटर के पास। पियानो ब्लैक में नीचे का पार्ट मिल जाता है। यू गेट अ कैमरा ऑन दिस साइड एंड यहाँ पर इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन की लेबलिंग आ जाती है। एंड साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पीछे तो 4 हैं ही, उसके अलावा साइड्स में भी एक पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। एंड दिस इज़ द बैक लुक ऑफ द कार। ठीक है, पर्सनली मेरे को इसका बैक लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पीछे से बहुत बल्की सा फील होता है। एंड ऊपर आपको पियानो ब्लैक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है और मून रूफ आती है। इसमें सनरूफ नहीं आती है, यानी कि रूफ विल बी स्टिल, केवल जो शेड है आप उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इसका जो मिरर है, ये बैक मिरर, इसका स्लोप आपको इतना मिल जाता है कि पानी और इन सब को हटाने के लिए आपको वाइपर की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स गॉट ओनली डिफॉगर्स और ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है एंड यू गॉट कनेक्टेड टेल लैम्प्स। हो सकता है कि वीडियो में आपको जब मैंने इंडिकेटर्स का दिखाया हो तो वो पूरे दिख रहे हो कि भाई पूरा नीचे तक आ रहा है, बट यहीं तक आते हैं इंडिकेटर्स। वो थोड़ा लाइट का इशू रहता है, इसलिए वो ब्लिंक करती है तो उससे फील आ जाता है कि ये एकदम नीचे तक जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, महिंद्रा का लोगो, XUV9e की बैजिंग मिल जाती है। एंड देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन ओपन द बूट। आपको इसमें नीचे पाँव स्वाइप करने वाला भी ऑप्शन मिलता है। यू कैन ओपन डायरेक्टली फ्रॉम द की ऑल्सो, और अंदर भी एक बटन है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट। तो इसकी की भी दिखा देता हूँ एंड देन आई विल शो यू सम ऑफ इट्स फीचर्स एज वेल। तो इसकी न्यू की है, आपको ये एरोज़ मिल जाते हैं जिससे कि आप कार को आगे पीछे कर सकते हैं, जो मैं अभी करके दिखा दूँगा। लॉक, अनलॉक, बूट और कार को स्टार्ट करने के लिए ये बटन मिल जाता है। एंड बूट आप यूँ भी खोल सकते हैं। बस ये आवाज़ बहुत करती है खुलते टाइम, मतलब जब तक खुलेगी तब तक ये पी 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 करेगी। और अगर आपने अंदर से इसका हॉर्न को ऑफ नहीं कर रखा है तो वो बहुत ज़्यादा हॉर्न करती है, तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। महिंद्रा की लगभग सारी कार्स में है, तो आई डोंट लाइक दैट फीचर। ये देखिए, बंद होते टाइम भी ऐसे ही करेगी। और अंदर से कैसे खोलना है वो तो मैं आपको बता दूंगा जब अपन इंटीरियर की बात करेंगे। एक बार मैं स्वाइप वाला भी दिखा देता हूँ। स्वाइप करते टाइम आपको थोड़ा प्रिसीजन के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो बूट खुलेगी नहीं। So here you get a nice and large amount of 663 liters of boot space। और बूट में आपको LED लैम्प मिल जाता है दोनों तरफ एंड यू गेट अ 3 kg हुक हियर। और सीट्स को अगर टम्बल डाउन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यू गॉट 60-40 स्प्लिट। तो पहले आपको ये वाला करना पड़ेगा
एंड देन ये वाला होगा इजीली, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसे फोल्ड डाउन हो जाएगा एंड यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस हियर। और लगेज हुक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, दोनों तरफ मिलते हैं। एंड हियर इज दिस 7.2 किलोवाट वाला AC चार्जर एंड दिस कार सपोर्ट 7.2 किलोवाट AC चार्जिंग एंड 175 किलोवाट ऑफ DC फास्ट चार्जिंग। और उनका जो टाइम है उसमें भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप 7.2 वाले से चार्ज करते हैं तो 0 to 100 के लिए आपको 10-11 आवर्स लग जाएंगे, और DC में आपको 20 to 80 15 to 20 मिनट्स में इजीली हो जाएगा। तो ऊपर जो हुक दिख रहा है इससे आप इस मैट को होल्ड कर सकते हैं ऊपर, और स्पेयर व्हील आपको 18 इंच में मिलता है, स्टील ही मिलता है एंड यू गेट द टूल किट एज वेल। बाकी इसका जो चार्जर है वो भी महिंद्रा ने काफ़ी अच्छे से प्लेस करा है। इट्स हियर, ये देखिए यहाँ पर ये 4 डॉट्स हैं, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेल प्लेस्ड एंड इलेक्ट्रिकली आप बंद कर सकते हैं और ऑब्वियसली पुश करके भी कर सकते हैं। और अगर आप एक बार इसको पुश करके बंद करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें कितने स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की मेटल यूज़ करें। तो चलिए अब इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो इंजन तो होगा नहीं, और जहाँ पर आपको इंजन हुड के लिए मिल जाता है नॉर्मली, वहीं पर आपको इसके फ्रंट के लिए मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा है, यानी कि इसको 2 बार करेंगे तो ये अनलॉक होगा, नहीं तो आप इसको खोलते रह जाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसमें कोई बटन वटन नहीं है, केवल उसको 2 बार कर दीजिए। इट हैज़ गॉट हाइड्रोलिक स्ट्रॉट्स और यहाँ पर आपको 60 kg की मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ ही काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है। तो आप वेट का ध्यान रखिए एंड यू हैव गॉट अ नाइस अमाउंट ऑफ स्पेस। पीछे भी आपको 663 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। यू हैव गॉट 60 kg कैपेसिटी हियर ऑल्सो। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसको ऊपर करेंगे तो है यहाँ पे स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस है। एंड इसको बंद करना तो काफ़ी आसान है। तो देखिए इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, 59 किलोवाट आवर एंड 79 किलोवाट आवर। अब ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज है और थोड़े पावर और टॉर्क का भी फ़र्क पड़ता ही है, तो वो स्पेसिफिकेशंस मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। एंड नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक इंटीरियर्स एज यूजुअल। तो देखिए डोर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टाइल करा है। ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर यहाँ पर है एंड डार्क ग्रे में एंड पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ करा है। एंड यू गेट अ नाइस मैनुअल सनशेड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इस रेंज में कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो इसको लगाना उतारना काफ़ी आसान है। यू गेट अ स्पीकर एंड अ ट्विटर। इसमें आपको हारमन कार्डन का स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। एंड पावर विंडो का भी इन्होंने थोड़ा अलग सा बटन रखा है लाइक दिस, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रोम फिनिश ऑन द हैंडल। एंड अगर आप देखें तो ड्राइवर विंडो आपको 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप मिल जाती है। And from the key itself you can just bring the window down. और जब ऊपर चढ़ाना है तो पहले कार को लॉक करना पड़ेगा एंड देन 2 seconds में द विंडो विल कम अप। सो दिस इज़ ऑल्सो नाइस। जैसे महिंद्रा XUV 700 में आपको सनरूफ भी ओपन हो जाती है अनलॉक और लॉक के साथ, मतलब ओपन और क्लोज़ हो जाती है। सो सिमिलरली बस इसमें क्योंकि मून रूफ है तो वो खुलती नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से कलर पैटर्न में सीट्स मिल जाती हैं, वाइट और जो ग्रीन स्टोन जैसा कि दरवाजे पर है वैसे यहाँ पर एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एंड बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, बट आई हैव द सेम कंप्लेंट विच आई हैव विद XUV 700 आर्मरेस्ट। भाई इसमें ये जो पोजीशन करा है ना कप होल्डर्स को, ये बहुत ही वाहियात लगती है मेरे को कि भाई इसमें जब हाथ को रेस्ट करते हैं ना तो वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि थोड़ा पार्ट हाथ का इस तरफ है, थोड़ा इसके अंदर चले जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ नाइस डिज़ाइन फॉर द कप होल्डर्स। एंड वन थिंग नाइस इज़ कि आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हैं सारे। सो देयर इज़ नो कंप्लेंट विद दिस। और कंफर्ट भी सीट्स का काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पीछे कन्वीनियंस में देखेंगे तो ग्रैब हैंडल, कोट हुक एंड LED लाइट फॉर बोथ द पैसेंजर्स। एंड यू गेट अ मैनुअल बॉस मोड। ईजीली को ड्राइवर सीट को आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप पीछे बैठे हैं तो। यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यार पर मेरे फ़ोन में तो वायरलेस चार्जिंग है ही नहीं, तो मैं पीछे बैठ के फ़ोन चार्ज नहीं कर सकता क्या?
ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यू हैव गॉट 65 वॉट फास्ट चार्जिंग पॉइंट सी टाइप ऑन बोथ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स। और यहाँ पर आपको छोटी सी पॉकेट टाइप से मिलती है, फ़ोन रखने के लिए नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत पॉकेट है ये। एंड यहाँ पर आपको मैप पॉकेट मिल जाती है। एंड ओवरऑल रियर सीट्स का मैं आपको हेडरूम और नीरूम भी दिखा देता हूँ। तो नीरूम और हेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको इसका रिक्लाइन वगैरह भी बता देता हूँ। देखिए, ये वाला लेवर केवल इसको टम्बल डाउन करने के लिए नहीं है, आप इससे इसका रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीट्स को होल्ड करना है एंड पीछे इसको ऊपर करते हुए पीछे की तरफ पुश करते हैं। ये देखिए, आपको रिक्लाइन में अंतर पता पड़ रहा है, तो इतना रिक्लाइन हो जाएगा। और एक बार आप इसको पुश करेंगे तो ये नॉर्मल पर आ जाएगा, और दूसरी बार करा तो टम्बल डाउन हो जाएगी। तो अगर नीरूम और हेडरूम की बात करें तो पहले एंट्री और एग्जिट के 90 डिग्री गेट की वजह से बहुत इजी हो जाती है। यू गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नीरूम हियर, ड्राइवर सीट और पीछे हो सकती है बहुत इजीली, सो देयर इज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ नीरूम। हाई सपोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, नाइस कुशनिंग यू गॉट, और डिक्लाइन की वजह से आपकी राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एंड आई हैव सम इंचेस ऑफ नीरूम अवेलेबल, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो देन ऑल्सो यू कैन राइड वेरी ईजीली। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इज़ एक्सीलेंट। नाउ लेट्स गेट इनसाइड ऑन द फ्रंट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ड्राइवर डोर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑब्वियसली। यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, सम मैप पॉकेट एंड एन अम्ब्रेला पॉकेट राइट देयर। यहाँ पर आपको स्पीकर और 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं, पीछे आपको एक स्पीकर और ट्वीटर मिल जाता है। एंड नॉट दिस, यहाँ पर भी आपको ये ट्वीटर मिल जाता है। तो अगर आप फ्रंट की बात करें तो ये 4 तो केवल ड्राइवर को ड्राइवर के लिए हो गए, एक आगे स्पीकर भी आता है। एंड यू गेट 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो इसको आगे पीछे करेंगे तो ऑब्वियसली सीट स्लाइड होगी, एंड इसको ऊपर नीचे करेंगे तो सीट की हाइट एडजस्ट होगी, इससे रिक्लाइन एडजस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ जस्ट अ कट आउट पीस। ये जनरली हायर एंड जो कार्स होती है मर्सिडीज़ और इन सब में हेडरेस्ट के लिए आता है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर शो, इसका कोई यूज़ नहीं है। एंड यू गेट 3 मेमोरी सीट्स, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स भी एकदम पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं। ऑल फॉर पावर विंडोज़, रियर विंडो लॉक एंड लॉक, एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs डेफिनेटली। और यहाँ पर क्रोम का वर्क, ऑब्वियसली इट लुक्स फैंटास्टिक। आपको 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल लंबा मिल जाता है। लंबा सपोर्ट इज़ दिस पार्ट, कि इसका जो कुशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ जाए, वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो में तो इसका इतना पता नहीं पड़ेगा ढंग से, बट या व्हेन यू ड्राइव दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन द ड्राइविंग कम्फर्ट। द ओवरऑल कंसोल, दिस पार्ट लुक्स अमेजिंग। तो जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर कंट्रोल्स देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, वाइपर सेंसर, बूट, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, चार्जर एंड हेडलैम्प लेवलर। एंड ये यू गॉट द स्टार्ट स्टॉप बटन, ये भी आपको पियानो ब्लैक में ही मिल जाता है। नाउ लुक एट दिस होल सेंटर कंसोल, मतलब बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। एंड इवन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन है दैट टू इज़ ऑसम। एक बार यहाँ पर कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। ये आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए मिल जाता है। इसको प्रेस करके अगर आप ये प्लस माइनस वाले ऑप्शंस को करेंगे यूज़, तो उससे रीजनरेशन के लेवल सेट हो जाएंगे। ये आपको बूस्ट मोड मिल जाता है। एंड यू गॉट ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल्स। और इसके हॉर्न के लिए आप साइड में थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो हॉर्न बज जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, लेन कीप असिस्ट या लेन सेंटरिंग असिस्ट, मेन्यू जो कि मैं थोड़ी देर में भी दिखा दूंगा। एंड दिस इज़ द 1 पैडल मोड। इसको प्रेस करने के बाद आप केवल एक्सेलरेटर से पाँव हटाइए और गाड़ी रुक जाएगी। मतलब रीजनरेटिव में यही होता है कि आप एक्सेलरेशन जैसे छोड़ते हैं वैसे ही बैटरी बचाने के लिए कार जाती है। तो ये मैक्सिमम मोड हो गया कि भाई जैसे ही आप एक्सेलरेटर को छोड़ने लगेंगे वैसे ही गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग करने लग जाएगी। सो दिस इज़ द बटन फॉर दैट। और ऊपर की तरफ देख लेंगे तो आपको यहाँ पर 2 LED लाइट्स मिल जाती हैं, और ये थोड़ा सा रुक के बंद होती हैं। यू गॉट SOS बटन, और यहाँ पर आपको ये शेड पीछे करने के लिए मिल जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। भाई ऑटोमेटिक हो तो जितना खोलना है उतना खुल जाए, उसके बाद रोक देंगे।
बट इसको खोलने के लिए आपको इसको अंदर की तरफ होल्ड करना पड़ेगा और ये पूरा आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस। और जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही रुक जाएगी। और आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी और नॉट, अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न मिल रहे हैं। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द एम्बियंट लाइट। रात के टाइम ये काफ़ी अच्छे से मतलब एकदम चमक जाती है रूफ, तो दिन से ज़्यादा रात में काम आती है फॉर मेकिंग द कार लुक अमेजिंग। तो अब इसको बंद कर लेते हैं एंड डेफिनेटली बंद भी आपको ये पूरा होल्ड करके रखना पड़ेगा। सो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। यू गॉट डैश कैम हियर, ऑटो डिमिंग IRBM हियर। ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको थोड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैं थोड़ा धूप की वजह से इसको हाथ से ही दिखाता हूँ। ये आपको पैसेंजर एयर बैग ऑन या ऑफ का दिखा देगा। यहाँ से आप जो दोनों स्क्रीन्स हैं MID के अलावा उनको डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। ये हज़ार्ड लैम्प के लिए आ गया, आपको 360 कैमरा के लिए आ गया, पार्क असिस्ट के लिए आ गया और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। और इनको ऑपरेट करना इज़ नॉट टच स्क्रीन, यू नो देयर ऑपरेशन इज़ नॉट टच। इनको प्रेस करना पड़ेगा और थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होते हैं। ये देखिए चले हैं। सो थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी हो सकता है क्योंकि पहले मेरे को भी यही लगा था कि ये टच स्क्रीन होंगे, बट इट इज़ नॉट हाउ इट इज़। अगर इसको हटाना है सो बस इतना सा करना है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, ये USB पॉइंट है, दोनों C टाइप में आते हैं। और ये वाला जो है ये केवल एक स्टोरेज स्पेस है, इट्स नॉट अ वायरलेस चार्जर। और इसको बंद कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है मेरे को कि आप थोड़ा सेफ रख सकते हैं उसको। फिर यहाँ पर आपको गियर लिवर मिल जाता है एंड इट्स ऑल्सो रियली नाइस, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है। यहाँ पर लेदर रैप मिलता है एंड यहाँ पर हल्का ये जो वाइट सा LED टाइप सा लगता है मेरे को, इट इज़ ऑल्सो गिविंग इट अ क्वाइट नाइस लुक और काफ़ी हैंडी है। यहाँ पर पार्क बटन, ऑटो होल्ड एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन के लिए ये नॉब मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के लिए आ रहा है, यहाँ ब्लोअर के लिए आ रहा है, यहाँ होम के लिए आ रहा है और यहाँ पर कार से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो मैं स्क्रीन में बताऊँगा वो है। तो इनमें से सिलेक्ट करके आप नॉब को उस फंक्शन के लिए एक बार के लिए डिफाइन कर देते हैं कि भाई जैसे वॉल्यूम पर करा तो वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगी, ब्लोअर पे करा ब्लोअर एडजस्ट हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड यू गॉट अ नाइस एडजस्टेबल आर्मरेस्ट। आजकल कुछ कार्स में निकाल दिया गया है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट को, बट महिंद्रा स्टिल गिव, सो इट्स क्वाइट नाइस। और यहाँ पर आपको ये ट्रे मिल जाती है, इट्स स्पेसिफिकली फॉर द की। आप की को इसमें रख दीजिए एंड नीचे आपको कूल्ड स्पेस मिल जाती है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है इसमें। उसके अलावा इसमें आपको महिंद्रा स्टाइल का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यू नो विद दिस बटन। इसमें आपको नीचे भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। यू गॉट एन LED लाइट हियर और ऊपर भी आपको एक DVR के लिए पॉइंट मिल जाता है फॉर दिस स्क्रीन कि आप वहाँ पर इंसर्ट करके इस वाली स्क्रीन पर लगा सकते हैं कुछ मूवी ऐसा कुछ। एंड यू गॉट सम ट्रे हियर, तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है इसमें। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे सो यू गॉट सनवाइजर फॉर बोथ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर। इसमें मेरे को इस चीज़ का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया इफ़ देयर इज़ नो मिरर। अब ऑब्वियसली पैसेंजर साइड में तो है ही कि भाई यहाँ पर आपको मिरर और 2 लाइट्स मिल जाती हैं, इट्स रियली नाइस। बट अगर ड्राइवर वाले में है ही नहीं तो ये वाले फ्लैप का क्या काम आ रहा है। फिर अपन अब आ जाते हैं पहले MID स्क्रीन पर और ये इसका बेसिक लेआउट आ जाता है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड। ये काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन करा हुआ है। डोर ओपन वार्निंग, ओडोमीटर, पार्किंग ब्रेक, रीजन का लेवल, पावर। दिस इज़ की जो फ्रंट कैमरा से ट्रैफिक साइंस डिटेक्ट कर रहे हैं उनकी रीडिंग आ जाएगी। फिर गियर में कौन सा मोड है वो। एंड यू गॉट रेंज हियर, बैटरी एंड सीट बेल्ट वार्निंग। डैश कैम ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर साइन आ जाएगा। यहाँ पर टाइम, टेम्परेचर एंड ऑल। यहाँ पर थोड़ी बहुत वार्निंग्स आ जाएंगी जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ, यानी कि जब कार डिटेक्ट करती है कि कुछ कोलिजन होने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देती है। सो यू कैन कीप दिस ऑन एंड ऑफ। फिर ये लेन कीप असिस्ट सिस्टम, ये भी आप अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। रीजन एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस वन इज़, इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर अब आपको चेंज करना है तो मेन्यू प्रेस करिए। फोकस करेंगे तो ये इतना सा आएगा कि भाई ड्राइवर का केवल फोकस यहाँ पर होना चाहिए और जो आलतू फालतू चीज़ें हैं उनमें नहीं। और इसके अलावा फिर ड्राइव असिस्ट में वर्चुअल प्रोजेक्शन दिखा देगा रोड का।
एंड देन यू हैव गॉट द नेविगेशन, इसमें ऑब्वियसली मैप आ जाता है। एंड यू हैव गॉट द एनालिटिक्स, यहाँ पर करंट ट्रिप आ गई, इसमें प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी एंड करंट ट्रिप। नीचे करेंगे एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा, इसको रीसेट करने के लिए इसको बीच में होल्ड करके रखेंगे एंड पावर फ्लो इधर शो हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन द स्क्रीन। और इसके जो थोड़े बहुत मोड्स हैं वो आप स्क्रीन से कंट्रोल करते हैं, तो मैं वो स्क्रीन के साथ बता दूंगा। एंड इसमें भी आपको ऑब्वियसली स्क्रीन का बहुत सारा मिल जाता है, इधर को ड्राइवर का भी मिल जाता है। सो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो जस्ट लाइक आई डन इन द क्रेटा रिव्यू, तो उसके लिए मैंने अलग से स्क्रीन का रिव्यू कर दिया था। सो आई विल गिव दैट इन अनदर वीडियो। तो अब इसकी स्क्रीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मीडिया है वो आ जाएगा, जैसे अभी FM पर है तो ये आ गया। यहाँ बैटरी में आ जाएंगे और चार्ज के लिए आपको ये मिल जाएगा लास्ट चार्ज और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो। और चार्ज करंट आपको अगर कुछ पर्टिकुलर चाहिए कि भाई लो चार्ज करंट, कि भाई चार्जिंग करंट जो है वो आपको कम करना है तो लो कर दीजिए, नहीं तो जैसा नॉर्मल है वैसा ही रखिए। और रेंज आपको विद और विदाउट AC की मिल जाती है। एंड चार्ज नो तब आएगा जब बैटरी एकदम कम हो जाएगी। फिर इधर आपको टाइम, फ़ोन और उससे रिलेटेड सेटिंग्स। फिर फन एंड वर्क में जो सारे ऐप्स उधर मिलेंगे वो यहाँ पर ही आएंगे। देखिए ऐसे आ जाएगा ऑल ऐप्स, वीडियो, ऑडियो और ये जो भी हैं गेम्स में आपको ये वन प्ले आ जाएगा। शॉप, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो ऐप्स वाला शॉप नहीं है ये। एंड इसकी सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर वर्जन और टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, इसमें आप फेवरेट्स भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इन द फन एंड वर्क वाला पार्ट। इधर फ़ोन और जो कनेक्टेड है उसका नाम आ जाएगा। सेटिंग्स आ जाएंगी, सेटिंग्स में जैसे जनरल में आएंगे अपन, तो सिस्टम सेटिंग्स में लैंग्वेज आ जाएगी। ऐप से रिलेटेड थोड़ा डेटा आ जाएगा कि कौन सा वर्जन है उनका, और कुछ नहीं आता है। एंड यूनिट्स आप कस्टम सेट कर सकते हैं, इसमें पावर, टॉर्क, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड सबके यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं। एंड देन टाइम मिल जाएगा, आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं कि अभी जो आपके करंट कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें क्या टाइम होगा। फिर डेट फॉर्मेट आ गया, US और जो नॉर्मल वाला होता है वो। फैक्ट्री रीसेट, 24 आवर फॉर्मेट और क्लॉक थीम। ये देखिए 3 मोड हैं, रेंज, एवरीडे और रेस, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी जो थीम है उसको चेंज करते हैं, तो उसके साथ ये क्लॉक की थीम चेंज हो जाएगी। एंड वी हैव गॉट अपडेट्स। फिर डिस्प्ले में आपको अपीयरेंस मिल जाएगा, डे नाइट और ऑटो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर डिस्प्ले, पैसेंजर डिस्प्ले और जो बटन्स हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट करने को मिल जाएगी। एंड स्क्रीन क्लीन मोड इनका एक काफ़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ लगी मेरे को कि भाई जब आप क्लॉथ से क्लीन कर रहे हैं उतनी देर के लिए स्क्रीन डीएक्टिवेट हो जाएगी, और अगर इसको आपको ऑफ़ करना है तो ये यहाँ पर होल्ड टू एग्जिट 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट। फिर कनेक्टिविटी देख लेते हैं, इसमें मैंने कनेक्टेड डिवाइसेस, डेटा एंड नेटवर्क्स और वाईफाई हॉटस्पॉट आ जाएगा। एंड ऑडियो इसमें काफ़ी मेरे को इम्प्रेसिव लगा कि इन्होंने जो डिज़ाइन भी करा है वो भी काफ़ी अच्छा करा है। तो सबसे पहले सोनिक स्पीड देख लेते हैं। तो इसमें आपको 6 इंटीरियर म्यूज़िक ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये साउंड्स हैं जो कि आप प्ले कर सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड यू गेट 3 एक्सटीरियर म्यूज़िक ऑप्शंस एज वेल। ये पेडेस्ट्रियंस के लिए साउंड होता है, इलेक्ट्रिक कार्स तो साइलेंट ही होती हैं, तो वो थोड़ा अलर्ट करने के लिए तो रैप वाला या एक्सेलरेशन वाला साउंड होता है ये। उसके बाद आप साउंड एक्सपीरियंस में स्टूडियो और 3D इमर्सिव साउंड, जो कि महिंद्रा का है ही, और उसके अलावा इन्होंने वेन्यू स्केप्स भी दिया है कि भाई जो स्टेडियम वाला फील है वैसा आ गया। वेम्बली स्टेडियम, बॉस्टन सिम्फनी हॉल और रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई, कि भाई इनका जो एनवायरनमेंट है ना वैसा फील होगा, क्योंकि इसका 3D सिस्टम तो है ही साउंड में, तो उस हिसाब से। और आप कस्टम भी जो है इसका इक्वलाइज़र उससे सेट कर सकते हैं, और फुल कैबिन ड्राइवर, और यहाँ पर आपको इक्वलाइज़र मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सेटिंग्स पार्ट। एंड अगर आप ब्लोअर से करेंगे तो ब्लोअर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। सो हैव गॉट ऑल ऑफ दिस। और इसमें बस ये डिसअपॉइंटिंग है कि आपको और कहीं कंट्रोल्स नहीं मिलते, यू गॉट कंट्रोल्स ओनली हियर फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। ये मेरे को थोड़ा सा अभी भी लगता है कि
एसी के कंट्रोल्स तो फिजिकल ही होने चाहिए थे, इन केस गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को एडजस्ट करना है तो वो पूरा ध्यान नहीं हटता ना, इसीलिए। यहाँ पर आपको जो AQI है वो आपको कैबिन एयर क्वालिटी बताता है। तो ये देखिए आपको बिल्कुल प्रॉपर बताता है कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है। तो देखिए यहाँ पर ये सिंक है और ड्राइवर ओनली, मतलब कि इस साइड के एसी ही बंद हो जाएंगे। कि अगर मैंने ड्राइवर ओनली कर दिया तो इधर से हवा नहीं आ रही, केवल इधर से आ रही है। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस कि भाई अगर केवल ड्राइवर ही चल रहा है तो बाकी की क्या ज़रूरत है, वो वाली बात है। और ये सारे आपको जो नॉर्मल एसी के कंट्रोल्स होते हैं वो आ जाते हैं, और एयर फिल्टर भी आता है इसमें। और स्मार्ट में आपको क्लियर व्यू, जो कि फ्रंट व्यू है और रियर व्यू है, वो क्लियर हो जाए। फिर मैक्स एसी और इकोनॉमी की एसी बहुत एकदम मिनिमल हो जाए, ताकि आपको जो ड्राइविंग इकोनॉमी है वो अच्छी मिल जाए। और एसी ऑफ़ करना है तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लेंगे तो प्रोफाइल, SOS कॉल, आस्क महिंद्रा, रोड साइड असिस्टेंस, नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर जो नेटवर्क और इन सब के डिवाइस लिस्ट, ब्राइटनेस, पावर सेविंग सेटिंग्स, ये सब मिल जाएंगे। तो दिस इज़ इन दिस स्क्रीन। और उस स्क्रीन में भी मोटा मोटा यही है, और मतलब ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस वो एक अलग से स्क्रीन है जिसमें थोड़ा बहुत जो सेटिंग से रिलेटेड है वो पूरा नहीं है उधर। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो फेवरेट्स हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, वायरलेस एंड वायर्ड बोथ, विच इज़ रियली नाइस। इसके अलावा व्हीकल ऐप्स मिल जाएंगे आपको थोड़े बहुत जो हैं, एंड यू गॉट ऑल ऐप्स, जो कि बहुत सारे हैं। तो ये मैं स्क्रीन वाले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अब मैं आपको 360 कैमरा पर दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन स्पीकर टेस्ट पे चलेंगे। इधर आपको सारे व्यूज़ मिल जाते हैं, 3D व्यू। फिर इधर फ्रंट व्यू आ जाता है। इधर से आपको चारों कॉर्नर्स का मिल जाता है, जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं जनरली, तो उनके लिए भी आपको ये व्यूज़ आ जाते हैं। इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 3D में भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इसमें काफ़ी एक अच्छा 360 कैमरा मिल जाता है, एंड द व्यूज़ आर वेरी क्लियर। आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट रहता ही नहीं है। एंड दिस इज़ दी ऑटो पार्क, कि भाई कार को आप ऑन करके ऑटो पार्क पर कर दीजिए, ये फिर पार्क कर देगी कार को। ये इसकी सेटिंग्स हैं, ऑटो पार्क सेटिंग्स, फ़ोन पार्किंग, की फॉब पार्किंग, रिवर्स असिस्ट, पास अलर्ट्स वॉल्यूम, और पार्क असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग। वही इमरजेंसी ब्रेकिंग एक बात ही हो गई कि सडन कोलिजन या ऐसा कुछ हो तो उसमें कार ब्रेक कर देगी। सो दीज आर द सेटिंग्स। तो अब इसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मोड से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। ये AM पर डायरेक्टली करेंगे तो ऐसा ही होगा। सो आई जस्ट डू ब्लूटूथ, और अब स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। Oh my god, the speaker system is just next level। मतलब मज़ा ही आ गया। इसमें 16 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है। मतलब जैसे ही 3D पर स्विच करा ना, एकदम एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया। इट वॉज समथिंग नेक्स्ट लेवल। आई जस्ट लव द स्पीकर सिस्टम। ओह माय गॉड, इट्स रियली नाइस। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो एंड द महिंद्रा XEV90? दिस इज़
एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कार। अगर आपका बजट 24 से 35 लैक्स के बीच में, मतलब इसका जो पैक 1 है वो 24 लैक्स के आसपास तक का, एंड दिस पैक 3 रेंजेस अप टू 33-34 लैक्स। तो अगर उतने तक का आपका बजट है, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कार। आपको इसमें काफ़ी टेकी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, एंड यू हैव गॉट अ नाइस मॉडर्न कूपे स्टाइल डिज़ाइन। तो अगर आप थोड़ा मॉडर्न जाना चाह रहे हैं, टेकी जाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।